like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS, TET, TRT, DSC सभी के लिए यूज़ होने वाली आज का जो हमारा टारगेट सब्जेक्ट है वो है हिंदी। और हिंदी में आज का जो हमारा टॉपिक है, ऑलरेडी हमने संधि के बारे में जाना था। संधि के रिलेटेड जो सब टॉपिक्स है पार्ट से डिवाइड हुए हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि का हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझा है, आज हम व्यंजन संधि के बारे में जानेंगे। तो जो हमारे सेशन में न्यू है, लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकॉन करते चलिएगा। एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर, इंस्टाग्राम, इन दोनों के लिंक्स अवेलेबल हैं इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड यहाँ पर हम टेलीग्राम चैनल पर प्रैक्टिस टेस्ट भी चल रहे हैं। जैसे सेशन ख़त्म होता है, जैसे टेलीग्राम में उसका सेशन आता है, तब उसके साथ क्वेश्चंस लेकर आते हैं। जो भी वहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं सेशन के एंड में, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर। एंड यहाँ पर हम 30 डेज़ का क्रैश कोर्स लाए हैं। पेपर 1 कंप्लीट पैकेज है, पेपर 2 सेलेक्टेड टॉपिक्स है, बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन होगा एंड यहाँ पर प्री रिकॉर्डिंग सेशंस भी मिलेंगे एंड आपकी फ्लेक्सिबल टाइम पर। टारगेट 100% है। हरी अप। अगर कोई डाउट हो या कुछ आपको क्वेश्चंस है एग्जाम रिलेटेड पैकेजेस के बारे में, अगर कुछ पूछना हो तो आप हमारे साथ स्पेशल जो अलग से टेलीग्राम चैनल बना है सब्सक्रिप्शन वालों के लिए, उसमें ज्वाइन हो सकती है। एंड जो आज का हमारा सब्जेक्ट है हिंदी, पेपर 1 एंड पेपर 2 में कॉमन सिलेबस है। पेपर 1 अगर आपने यहाँ पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट जाना है तो आप दोनों पेपर के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो दोनों के लिए भी यूज़फुल होगा ये पार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है संधि में, आज हम उसके पार्ट्स जानने वाले हैं। तो स्वर संधि हमने ऑलरेडी देखा है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखे संधि, स्वर संधि से कंप्लीट लिस्ट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप वहां से सारे हिंदी के सेशंस देख सकते हैं एंड आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इंग्लिश और लैंग्वेज भी हम यहाँ पर करा रहे हैं, CDP भी करा रहे हैं एंड EVS की प्रिपरेशन भी चल रही है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये व्यंजन संधि है। स्वर संधि क्या है, व्यंजन क्या है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा वर्णमाला के जो हमारा फर्स्ट सेशन है बेसिक लेवल, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्या है व्यंजन संधि? व्यंजन संधि किसे कहते हैं ये देखते हैं। व्यंजन या व्यंजन से या किसी स्वर के मेल से जो विकार पैदा होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। देखिए, जो हमने अभी तक संधि देखी है, संधि में जो पहले पद का जो लास्ट वर्ण है, अंत का जो वर्ण है वो व्यंजन, एंड जो दूसरे पद का जो पहला वर्ण है वो अगर स्वर हो या व्यंजन, दोनों में कोई भी हो, वो व्यंजन संधि कहलाती है। एग्जाम्पल तौर पर हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए, एक व्यंजन के साथ अगर दूसरे पद में स्वर आए या व्यंजन, जो विकार उत्पन्न होता है, जो चेंजेस यहाँ पर आती है, जो विकार उत्पन्न होता है, जो नया शब्द यहाँ पर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ये रहा हमारा डेफिनेशन विथ ईजली हम यहाँ पर आपको समझाएं विथ शॉर्टकट में। देखिए उदाहरण देखिए, यहाँ पर जो यहाँ पर तिक है, यहाँ पर स्वर संधि के रहित है। जब का के हलंत लगता है तब ये स्वर से बिल्कुल नहीं जुड़ा रहता है, स्वर से अलग हो जाता है, ये कंप्लीट व्यंजन होता है। जब पहले पद में व्यंजन हो और दूसरे पद में भी व्यंजन हो, तब ये दो व्यंजन से भी जो विकार उत्पन्न होता है, वो न्यू चेंज जो उत्पन्न होता है, न्यू विकार जो उत्पन्न होता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ये हमने देखा। अब देखिए, व्यंजन जो पहले पद में आखिरी जो व्यंजन है वो का है। का के साथ अगर गा जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? जो तीसरा उत्पन्न होगा वो है गा ही उत्पन्न होगा। देखिए, ये जो का है, ये का यहाँ पर गा में बदल जाएगा। अब दोनों गा को किस प्रकार लिखेंगे? इस प्रकार लिखेंगे, दिग्गज। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फर्स्ट जो पद है दिक, धन,
दिग्गज, दिग्गज जो विकार उत्पन्न हुआ है दिग्गज। ये का जो है यहाँ पर व्यंजन का जो पहला पद है वो गा में चेंज हो चुका है, इस प्रकार चेंज होता है। नेक्स्ट सत प्लस भावना, सत धन भावना, सद्भावना। यहाँ पर जो पहले पद का जो आखिरी व्यंजन है ता प्लस भावना, इसमें जो भा है ये दोनों मिलकर था प्लस भा मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है वो तद, दा की भाव, दा उत्पन्न होता है। ता जब भा में हो, ता का जब भा से मेल होता है तब ता जो है ये धा में चेंज हो जाता है। देखिए आप यहाँ पर ता जो है यहाँ पर धा में चेंज हो गया है। सत भावना, सद्भावना। नेक्स्ट देखिए उत, यहाँ पर भी हलंत लगा है सत। उत यहाँ पर भी ता है, ता के साथ अगर चा का वर्ण जुड़े, दूसरे पद में जब पहला पद चा हो पहले पद में और दूसरा पहला आखिरी पद ता हो, व्यंजन हो, दोनों व्यंजनों से जो विकार यहाँ पर उत्पन्न होता है उसे चा में, यानी कि ये ता जो है चा में कन्वर्ट हो जाता है, चा में बदल जाता है। इस प्रकार ये किस प्रकार बदलते हैं, इसके कुछ नियम हैं, ये हम जानेंगे अभी तक। यहाँ पर देखिए उच्चारण में उच्चारण ता जो है चा में बदल जाता है, जो नया विकार उत्पन्न होता है। ता जब यहाँ पर संधि विच्छेद किया जाता है, ता का मिलन जब भी संछा से होता है तब ता जाके आपको यहाँ पर छा में कन्वर्ट हो जाता है, नया विकार उत्पन्न होता है। कुछ नियम इस प्रकार है, देखेंगे क्या नियम है इसके, किस प्रकार ये चेंजेस हो रहे हैं ता के साथ, किस के मिलन से कौन से अक्षर यहाँ पर उत्पन्न न्यू चेंजेस आ रहे हैं, न्यू विकार उत्पन्न हो रहे हैं, वो किस प्रकार में बदलते हैं, ये सभी हम यहाँ पर देखेंगे। का यानी जो का है का व्यंजन है, गा व्यंजन के साथ अगर परिवर्तन होता है, का के साथ अगर गा का मेल होता है, का के साथ अगर गा का मेल होता है तब जो विकार उत्पन्न होता है वो गा ही उत्पन्न होता है। देखिए दिक जो का है, जो का है आखिरी अंत में दूसरे पद में जो गा है ये हो गया आपका दिक, दिक प्लस गज यहाँ पर दिग्गज हो गया है। ये गा उसी प्रकार रहता है, जो का है ये गा में परिवर्तन होता है। यहाँ पर देखिए का के साथ अगर व्यंजन के साथ अगर आ की यानी कि स्वर, व्यंजन के साथ अगर स्वर का मेल होता है तब कौन सा चेंज आता है, तब यहाँ पर चेंज आता है ता, का के साथ आ के साथ मेल होता है तब वो भी गा के रूप में चेंज होता है। नेक्स्ट देखिए जो दूसरा रूल है, बहुत सारे रूल्स हैं, हम यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए ता के साथ अगर दा होता है तो ता जो है वो दा में परिवर्तन होता है, ता जो है वो दा में परिवर्तन होता है। देखिए पहले पद में जो ता है व्यंजन है, व्यंजन के साथ अगर स्वर का मेल होता है तब भी यहाँ पर ता के साथ व्यंजन के साथ दूसरा वर्ण अगर स्वर हो तो भी इसका जो मेल विकार उत्पन्न होता है वो है दा। तत् प्लस तत् धन अंतर, अंतर को यहाँ पर देखिए तत् प्लस अनंतर को यहाँ पर धा के रूप में, ये जो ता है यहाँ पर जाके धा के रूप में परिवर्तन हो गया है। तदंतर, तदंतर, तदंतर इस रूप में चेंज हुआ है। दूसरा देखिए उत प्लस घाटन, उत के साथ ता जो है अगर दूसरे व्यंजन के साथ घा के साथ अगर इसका मेल होता है तब जो उत्पन्न होता है वो है धा। इस प्रकार जो ता और धा में उत्पन्न होता है इसे हम क्या कहते हैं, उद्घाटन, उद्घाटन में परिवर्तित होता है। ये ता जो है यहाँ पर चेंज होता है धा के रूप में। ये जो घा है उद्घाटन के रूप में चेंज होता है। यहाँ पर देखिए ता
अगर स्वर हो या चान जो वर्णमाला है उसमें जो चौथा वर्ण है उसे घा के साथ अगर इसका मेल होता है तब देखिए उस जो ता है वो धा में चेंज होता है, घाटन रूप में यहाँ चेंज हुआ है। इस प्रकार इसमें कुछ चेंजेस आए हैं। ता अगर स्वर के साथ या घा के साथ इसका मेल होता है तब वो ता जो है धा के रूप में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट दूसरा देखिए, ता के साथ अगर ना का मेल होता है, ता जो है अगर दूसरे व्यंजन के साथ ना के व्यंजन के साथ अगर इसका मेल होता है, जब ता है जो ता है वो ना के रूप में परिवर्तन होता है। देखिए पहला पद जो उत है यानी कि व्यंजन है, यहाँ पर देखिए पहले पद में भी व्यंजन है। तब दोनों व्यंजन हों और जो पहले पद का आखिरी जो है ता हो और दूसरे पद का पहला वर्ण जो है ना हो, तब जो चेंज यहाँ पर जो विकार उत्पन्न होता है वो ना में परिवर्तन हो जाता है। यानी कि ता जो है वो ना में परिवर्तन हो जाता है, ना जो है वो ना के रूप में ही आ जाता है। इस प्रकार उन्नति जगत के साथ नाथ का मेल होने पर जगत धन नाथ का दूसरा विकार कौन सा नया विकार उत्पन्न होता है? जगन्नाथ। नेक्स्ट देखते हैं, माँ का अगर किसी दूसरे व्यंजन माँ का अगर ता था धा धा ना त थ द ध ना के साथ मिलन होता है माँ का अगर, तो किस रूप में ये चेंज होता है, कौन सा विकार उत्पन्न होता है देखेंगे। सम जो है यहाँ पर माँ है, कंप्लीट व्यंजन है। ये व्यंजन के साथ अगर धा का दे है, जो पहला वर्ण है वो दा है, ये दे है कौन से विकार में उत्पन्न हुआ है देखिए, सा उसी प्रकार है। जो माँ है वो ना के रूप में यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, आधा ना। संदेह ना के रूप में ये परिवर्तन होता है। देह उसी प्रकार है, सा उसी प्रकार है। जो चेंज आया है, जो विकार उत्पन्न हुआ है माँ और ना से दा से जो विकार उत्पन्न हुआ है वो है ना। सम धन तोष, संतोष, यहाँ पर जो माँ के साथ अगर ता का मेल होता है, ता का विच्छेद संधि विच्छेद करने पर माँ का जो पहले पद का जो माँ आखिरी पद है माँ, पहले पद का जो आखिरी वर्ण है माँ एंड दूसरे पद का जो पहला वर्ण है ता, इन दोनों के मेल से जो व्यंजन उत्पन्न होता है, जो माँ यहाँ पर परिवर्तन होता है ता के साथ मेल होने पर वो है ना, संतोष। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर के बाद अगर छा वन दूसरे आ जाए तो छा से पहले छा वन बढ़ा दिया जाता है। देखिए यहाँ पर अगर स्वर्ण दिया जाए और उसके बाद में अगर व्यंजन आए, व्यंजन भी किस प्रकार आए, छा में आए तो पहला पद दूसरे पद में जो पहला वर्ण है अगर वो छा हो तो यहाँ पर जो है ये आ इसी प्रकार आता है, ये छादन इसी प्रकार रहता है। जो यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड जुड़ जाता है वो है छा, इस प्रकार जुड़ जाता है। स्वर आ हो या आ हो, दूसरा आ हो प्लस अगर छा का इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो है छा। इस प्रकार ये एक्स्ट्रा आ जाता है लेकिन ये कन्वर्ट नहीं होता, ये ज़्यादा आ जाता है। आ किसी रूप में परिवर्तन नहीं होता, आ उसी रूप में है, चादन उसी रूप में है। यहाँ जो एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, जो एक आ जाता है वो है छा को यहाँ पर एक अधिक वन यहाँ पर जुड़ जाता है, आच्छादन। दूसरा देखें संधि छेद। संधि में देखें यहाँ पर ई है और यहाँ पर छा है। छा के साथ ई और छा के साथ जो
विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि छेद। संधि छेद कहते हैं। संधि उसी प्रकार है, देखिए यहाँ पर जिस प्रकार दिया गया है पद में उसी प्रकार है, छेद भी उसी प्रकार है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वन यहाँ पर ऐड हुआ है वो है छा। इस प्रकार यहाँ पर अगर स्वर के साथ छा का मेल होता है तब दूसरा विकार जो उत्पन्न होता है वो है छा। आई होप यहाँ तक आपको सारे रूल्स पता हो गए होंगे एग्जाम की, यानी कि कॉन्सेप्ट यहाँ तक सारा क्लियर हो चुका होगा। रूल्स पे डिपेंडेंट है जो संधि विच्छेद हो वो किस प्रकार चेंज हो गया, किस प्रकार एक वर्ण के साथ दूसरा वर्ण जुड़ने पर तीसरा जो विकार उत्पन्न होता है वो किस प्रकार से उत्पन्न होता है, कौन कौन से रूल्स नियम यहाँ पर हम फॉलो करनी होती है, ये सारी फॉलो करके हम अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर व्यंजन संधि को हम गेस करना बहुत ही आसान होता है। एक तो व्यंजन संधि के अंदर पहला जो वर्ण होता है वो तो व्यंजन होता है, ये तो हमें पता है। पहला जो वर्ण होता है ये व्यंजन होता है। व्यंजन के साथ अगर स्वर हो या व्यंजन हो, दोनों के मेल से जो तीसरा विकार उत्पन्न होता है वो तीसरा विकार, जो नया विकार उत्पन्न होता है वो व्यंजन संधि कहलाता है। अगर स्वर के साथ, यानी कि अभी लास्ट में हमने बात किया था, देखा था दूसरा जो स्वर है उसके साथ अगर व्यंजन आता है और व्यंजन में अगर छा आता है उस व्यंजन में, तब वहाँ जो विकार, नया विकार, न्यू विकार जो उत्पन्न होता है वो किस प्रकार उत्पन्न होता है वो भी हम यहाँ पर चर्चा किए हैं। तो आई होप यहाँ पर तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। ये हमारा स्वर संधि और व्यंजन संधि दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। एंड यहाँ पर इसके रिलेटेड हम क्वेश्चंस टेलीग्राम चैनल पर आपसे पूछेंगे, आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। एंड यहाँ पर नेक्स्ट सेशन में जो विसर्ग संधि है उसके साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।